हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 गणित की वर्कशीट कार्यपत्रक 29 हिंदी मीडियम में 15 सितंबर की वर्कशीट है। देखिए थोड़ी सी लेंथी है ये। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इस वर्कशीट का दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। ठीक है, दूरी सूत्र को हम लोग जान लेते हैं। दूरी सूत्र दो बिंदु जो दिए होंगे किसी भी तल पे, देखिए लिखा हुआ है क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए निर्देशांक तल पर जो बहुभुजों का परिमाप है उसको ज्ञात करना है। इसको छोड़िए, पहले तो आप दूरी सूत्र जान लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है? x2, मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक है A जिसका मान दे रखा है x1 y1 और दूसरा है B जिसका मान है x2 y2। तो A और B की दूरी होगी x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। ठीक है, दो पॉइंट जहां भी दे रखे होंगे, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होगी। कह रहा सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो निर्देशांक तल है ना, उससे बहुभुजों का परिमाप ज्ञात करना होता है। अगर लंबाई ज्ञात कर ली जाए तो परिमाप भी निकल सकता है। तो अगर किसी बहुभुज का परिमाप निकालना है तो क्या करना है? पहले लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे आधार और ऊंचाई जैसे रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करके भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सभी पक्षों के विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात करके निर्देशांक तल पर बहुभुज के प्रकार पता लगा सकते हैं। अच्छा, तीन अगर बिंदु संरेख हैं या नहीं है, जो भी हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बिंदु संरेख हैं तो अलग बात है, और नहीं है तो वो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, या तो वो संरेख होंगे तीनों बिंदु, और अगर संरेख नहीं होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो एक बिंदु जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पे है उसके निर्देशांक निकालने। तो ये 5 पॉइंट हैं जहां पे दूरी सूत्र यूज होता है, प्रयोग होता है। बताया गया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग हम मोटे मोटे तौर पे कहाँ करेंगे। तो देखिए, एक देखिए चार बिंदु हैं, चार बिंदु से बना एक चतुर्भुज है। आप देखिए ABCD। तो हम क्या करेंगे, अगर चतुर्भुज को बनाना है तो AB BC CD और AD निकालेंगे। ठीक है, चतुर्भुज अब वो वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है या समांतर हो सकता है। अगर वो वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, साथ में विकर्ण भी बराबर होंगे। और अगर चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो विकर्ण भी निकालने, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो समचतुर्भुज है, बराबर आ गए तो वर्ग है। आयत क्या होता है? सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर कहलाएगा। तो आयत और समांतर में ये अंतर है। ठीक है, आयत ये होता है और समांतर इस तरह की चीजें होती हैं। आप देख सकते हैं कि विकर्ण इसमें बराबर नहीं होते लेकिन इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है? कोई समदूरस्थ, मतलब कोई एक बिंदु है, इससे अन्य दो बिंदु बराबर दूरी पे है, ऐसे हमने बना ली, ये दूरी बराबर होगी। तो इससे हम जो है ये निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स अक्ष पे एक बिंदु है। अब एक्स अक्ष पे तो वो नेचुरल है, एक्स 0 ही होगा। एक्स का मान तो हमें पता नहीं है लेकिन वाई 0 होगी, पक्की होगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष पे है। अब इससे इन दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। इस एक्स अक्ष वाले बिंदु का मान निकालना है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, जो भी नाम देना है, सी दे दिया, तो AC और BC बराबर होंगे। अब AC पे दूरी सूत्र लगा दो और BC पे लगा दो। सॉल्व करके आंसर जो भी निकल जाएगा बिंदु आ जाएगा। अब सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा आंसर ठीक है कि नहीं है, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या, बहुभुजों का परिमाप निकालना। परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाएं निकाल लो और उसके बाद चारों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? संरेखी बताना है या त्रिभुज है। संरेखी मतलब तीन बिंदु दिए हुए होंगे तो दूरी सूत्र निकालना, पहले PQ निकाल लो, फिर QR निकाल लो और PR निकाल लो। तीनों निकालने हैं पहले तो दूरी सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, जो दो छोटे आए होंगे ना, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पे अगर तीसरे के बराबर आ गया तो संरेखी है, नहीं आया तो त्रिभुज बनेगा। सिंपल सी बात, दो ही तो ऑप्शन है। अगर दो, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है इसको जोड़ने पे बड़े के बराबर आ गया तो तीनों बिंदु संरेखी हैं, नहीं तो त्रिभुज बनेगा। क्लियर है ना? अब हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है। क्या कह रहा है? ये बिंदु दे रखे हैं, अब बताना है त्रिभुज कौन सा बन रहा है। ठीक है,
तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ध्यान देना है, आपको s दे रखा है 2 और -5, t क्या है 3 और 0, और q है -6 और 1। तो दूरी सूत्र देखिए आप ये वाला ही लगाइएगा हमेशा, ठीक है। क्या होता है दूरी सूत्र, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले मैं ht निकालती हूँ। ht भी इसी फार्मूले पे चलेगा, x2 यानी कि 3 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 है ना यहाँ पे 0, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस सिंबल में भी है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। 3 में से 1 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 और 1 कितना होता है बच्चों, 26 होता है, वो भी रूट में। अब रूट से तो ये बाहर आएगा नहीं, ठीक है। अब निकालते हैं ht आ गया ना, अब t और q निकालते हैं। तो t q भी ऐसे ही होगा, x -6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर। तो ये -9 का स्क्वायर लिखिए या +9 एक ही बात है, आना 81 है और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया रूट में 82। क्लियर है। तीसरा भी निकाल लीजिए, देखिए ht आ गया, tq आ गया, अब sq निकाल लेना है। sq भी ऐसे ही होगा, क्या होगा -6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 5 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों आया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये हो गया आपका 6 6 36, तो ये आ गया 100। 100 होगा 10, 10 × 10 100 होता है ना, 10 बाहर आ गया। तो अब ये देखना है क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो तीनों भुजाएं बराबर तो है नहीं, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ht बराबर नहीं है tq, बराबर नहीं है sq, ठीक है। तो ये कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो कौन सा त्रिभुज होता है बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 1 का आंसर। क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब सवाल नंबर 2 की बारी है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। वैसे देखिए चारों भुजाएं भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, तो 2 गुना, अगर मैं इसको लंबाई मान लूँ, लंबाई और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, मतलब आयत के परिमाप के जैसा ही बन सकता है। तो वैसे भी कर सकते हैं और चारों भुजाओं को भी निकाल सकते हैं। तो ए बी सी डी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सवाल नंबर 2 में ए बी। दूरी सूत्र आप लिख लीजिएगा, दूरी सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालिए। ए बी क्या आएगा बच्चों, ए बी होगा x2 यानी 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर। बताइए क्या आया, क्या आया बताइए। 7 - 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 9 + 1 10 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी निकाल लिया ना आपने। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालते हैं, बी सी कितना आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा वो भी, ठीक है। बी सी कहाँ है, बी सी देखिए 4 और 7 है ना, 4 - 7 का होल स्क्वायर और फिर है 3 - 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 या 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 और 9 18 होते हैं, 18 तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो ए बी है, समांतर चतुर्भुज लिखा है ना, तो ए बी सी डी के बराबर होगा, और बताइए, और बी सी ए डी के बराबर होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज है। एक साइड में मैं इसलिए सामने सामने कर रही हूँ। तो अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है परिमाप। हम लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप। चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ए बी कितना आया था बताइए, ए बी आया था हमारा रूट में 10, ठीक है। इसकी वैल्यू रूट 10 है, और ये है रूट 18, ये है रूट 10 और ये फिर से रूट 18।
तो रूट 10 2 बार है तो ये हो जाएगा 10, 2 रूट 10 और ये हो जाएगा 2 रूट 18। 18 में से अगर बाहर निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर जो भी है 2 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। रूट 10 जमा रूट 18, इकाई लिखा है तो इकाई लिख लीजिएगा। तो ये आ गया है ABCD का परिमाप। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कह रहा है कि ये 4 बिंदु दे रखे हैं आपके पास, ये हमें बताना चतुर्भुज का प्रकार कौन सा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही हम ABCD मानते हुए करेंगे। यहाँ मैं कर रही, ध्यान देना है आपको। A है -9 और 1, फिर B क्या है बच्चों? B है -6 और 4, C बताइए 0 और 2, और D क्या है बच्चों? D मैं नीचे ही लिख देती हूँ, D है -3 और -1। यही है ना, आप इसको मैच कर लीजिएगा एक बार, ये थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले हम वही दूरी सूत्र लिखेंगे, लिख लीजिएगा। ए बी निकालेंगे, ए बी होगा x2 - x1, यानी -6 और माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर 4 - 1 का स्क्वायर। तो बताइए 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, और 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो ये आ जाएगा रूट में 18। ठीक है, क्या आएगा? रूट में 18। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, तो ये रूट 18 आ गया। 18 के खंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा 3√2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही BC निकाल लेंगे। BC कितना आएगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर है 0 - 4 का स्क्वायर। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अब ये देखिए 0, अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो बताइए कितना है? 36 और 16 कितना आएगा? जोड़ के देखिए इसको, 6 1 मिनट 6 6 36, 4 चौक 16, यही होगा ना? एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 0 + 6 और ये 1 मिनट BC निकाल रहे हैं ना, 0 + 6 और यहाँ पर तो 2 है, ये 2 होगा, 2 - 4। तो बेटा यहाँ पे 4 का 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आ गया 40। तो 40 से अगर कुछ बाहर आ रहा है तो निकाल लेते हैं। 10 चौक 40 होता है ना, 10 चौक 40। तो 2 गुणा 2 गुणा में 10 अगर मैं रख दूं, क्योंकि ये तो फैक्टर निकलेगा नहीं, तो 2√10 आ जाएगा। ठीक है, चलेगा नहीं। अब हम ए बी निकालते हैं, BC निकाल चुके हैं, CD निकालते हैं। तो CD की बात करते हैं, CD भी ऐसे आएगा, -3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये भी 3 है, 9 हो जाएगा। ये आ गया रूट में 18। 18 आता है 3√2। देखिए ए बी और CD इक्वल आ रहे हैं ना। अब AD और लास्ट रह गया, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो AD क्या कहता है? यही है, -3 + 9 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर है -1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब AD देखते हैं कितना आता है। ये 6 आ गया, 6 का स्क्वायर यानी 36, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये आ गया रूट में 40। 40 का आता है 2√10। तो हम देख रहे हैं कि AB किसके इक्वल है? ABCD के इक्वल है, 3√2 आया है, और BC AD के इक्वल है, जो कि 2√10 आया है। अपोजिट साइड इक्वल है, विपरीत भुजाएं। तो हमने तो ये भी देखा था कि अगर विपरीत भुजाएं इक्वल होंगी तो एक कंडीशन है कि या तो यहाँ देखिए ध्यान से, या तो आयत होगा या वो समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो उसके लिए तो हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा कि है कौन सा वो। तो विकर्ण पहले निकाल लेते हैं। विकर्ण कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं, मैं यही कर देती हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। विकर्ण निकालने के लिए थोड़ा सा ये मोटा पेन हो जाए तो हमें पतला कर दूँ। तो हम क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। AC होता है ना विकर्ण चतुर्भुज को अगर बनाएं तो ऐसा कुछ बनेगा या जो भी बनेगा, तो AC ले लेते हैं। तो AC क्या आएगा बेटा? 0 + 9 का स्क्वायर
0 प्लस 9 का स्क्वायर, फिर है 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और जमा 1, रूट में 82 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है बताइए। अब हम निकालेंगे BD। तो BD भी निकाल के देखिए, BD, तो B और D ये रहे, यानी कि दूरी सूत्र से क्या आएगा, -3 प्लस 6 का स्क्वायर, फिर है -1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 और 1 5, दोनों ही माइनस किया ना, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 9 34 आ गए। तो हम देख रहे हैं कि AC वो BD के बराबर नहीं आया। तो दो सिचुएशन थी ना हमारे पास, एक आयत और एक समांतर त्रिभुज। आयत में तो विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर में नहीं होते, तो हम लिख देंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ये इससे पता चला है विकर्ण से। तो ये तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है हमारा। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो x अक्ष से दूरी वो y पॉइंट पे होगा, यानी दूरी होगी 5 इकाई। आप इसको ग्राफ पे भी करके देख सकते हैं। इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा -8 और 5, तो देखिए ये 5 होगा और ये -8 है, तो x से वो कितनी दूरी पे है। अगर मैं ब्लैक करके दिखाऊं तो देखिए ये ब्लैक कलर, देखिए ध्यान से देखना है आपको, है ये 5 की दूरी पे है, ये 5 के बराबर, तो ये x से 5 की दूरी पे ही हुआ ना। अब आती है सवाल नंबर 5 की बारी। कह रहा है x और y में संबंध बताना है कि ये x y से ये दोनों बिंदु समान दूरी पे हैं, 3 7 और 5। तो हमें संबंध निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक एक्स वाई बिंदु है, 3 7 और क्या था, चलिए देखते हैं, 5 4, 3 7 और 5 4। इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने ये डिवाइडर कर दिया है। क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु है वो इससे और इससे बराबर दूरी पे है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है इस पॉइंट। नाम देते हैं A B C। कहने का मतलब यह है कि AB और AC बराबर है। तो दूरी सूत्र ले लें हम लोग। दूरी सूत्र अगर हम देखिए, ये रूट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर AB AC के बराबर होते हैं, ये रूट थोड़ा सा हट जाए, अगर AB हट गया नहीं, AB और AC इक्वल है, तो AB का वर्ग AB स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले दूरी लगाइए, क्या है x -3 या 3 - x भी लिख सकते हैं, x -3 का वर्ग, और ये हो जाएगा y -7 का वर्ग। अच्छा, रूट में नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगाएंगे, तो देखिए रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही रूट का ये स्क्वायर हो गया तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। x -5 का वर्ग और ये हो जाएगा y -4 का वर्ग। हमें संबंध बताना है, सवाल को हल नहीं करना है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, बाद में स्क्वायर लिखिए चाहे पहले, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है a - b होल स्क्वायर, सब जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो a हो गया x और b हो गया -3। ऐसे ये 4 पॉइंट बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, सब जगह यही फार्मूला लगेगा। a हो गया x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2 गुणा में 3 गुणा में x। फिर इस पर भी यही लगाएंगे, y स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2ab 2 गुणा में y गुणा में 7 बराबर x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस में 2 गुणा में x गुणा में 5, फिर प्लस है y स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 गुणा में y गुणा में 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ध्यान देना है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास जो बचा है ना, उसको हम एक तरफ भी कर सकते हैं। चलिए सबको एक तरफ कर देते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6, लेफ्ट में कीजिए चाहे राइट में कीजिए, आपकी मर्जी है। तो 3 दूनी ये हो गया 6x, तो हमने यहाँ लिखा 6x, ठीक है। अच्छा, प्लस का 9 है और ये हो गया 7 दूनी 14y। अब ये है 25, लेफ्ट में ले आइए -25। अच्छा, ऐसा करते ना, 9 और 49 को जोड़ ही ना दे हम, इसको हम जोड़ देते हैं, ये इरेज भी तो नहीं हो रहा,
कितना आ गया, 9 और 9 18, 4 और 1 5। ठीक है, अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये देखिए 25 और 16 को जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 2 3 और 4 41 हो गया। इसको लेफ्ट में लाएंगे, माइनस का हो गया। 5 दूनी 10x, 10x को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस का हो जाएगा 8y बराबर में 0। तो अब 6x है, ये माइनस का था। अच्छा 10x में से 6x को घटा दीजिए, 4x बचा। ऐसे ही 14y है, उसमें से 8y घटा दीजिए, 6y बचा। अच्छा और अब ये 58 में से 41 घटाइए, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 4 गया 1, तो ये बराबर में 0। ये आ गया x और y में संबंध। ठीक है, ये एक संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सवाल को छोड़ दिया जाएगा। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थोड़ी लंबी वर्कशीट है, इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर बच्चों वर्कशीट ढंग से समझ में आ गई है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ चल रहे हैं। देखिए 4 मैंने ऊपर ही समझा दिया था, और 5 क्वेश्चन ये है जिसका फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर। टेक केयर बच्चों।